दोस्तों अभी परसों की ही बात है, मुझे इंडिया से दुबई पैसे भेजने थे, यानी कि आईएनआर को दिरहम में कन्वर्ट करके भेजने थे मेरे मित्र को। लेकिन दोस्तों इस एआई टेक्नोलॉजी क्रिप्टो की दुनिया में अभी भी यह पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे में अपने आईएनआर को दिरहम में कन्वर्ट करके भेज पाएं, वो भी एक अच्छे रेट में, यानी कि ज़्यादा पैसे ना लगें। हाँ भाई, लिटरली अभी पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, समझ लो कि कोई उपाय और जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा, तभी जा करके आपका जो है पैसा कन्वर्ट होगा। तो मैंने जो भी उपाय जुगाड़ लगा करके करा, थोड़ा सा मुझे जो है यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए, तब जा करके जो है मेरा आईएनआर से दिरहम में कन्वर्ट हुआ। वो अभी मुझे जो है, मैं यहाँ से नहीं भेजा, किसी के माध्यम से किसी को दे दिया गांव में और उधर चला गया। तो ऐसे अभी भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी एक ग्रेट एंड गुड न्यूज आ चुकी है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस कर दिया हुआ है कि इंडिया डेप्ट बैक्ड एआरसी टोकन आइस टेंटेटिव Q1 2026 डेब्यूट। सोर्सेज यहाँ पर कह रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया सेट टू लॉन्च अ रूपी बैक स्टेबल कॉइन इन 2026, यानी कि 2026 के Q1 में इंडिया क्या करने जा रही है कि आईएनआर के द्वारा बैक्ड एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रही है। अभी सारा डिटेल सब कुछ समझाऊंगा, इतना स्टेप बाय स्टेप कि आपको सच में बताऊं तो यह इनोवेशन काफी अच्छा लगेगा और क्रिप्टो की दुनिया में और खास करके भारतीय गवर्नमेंट को, भारत देश को यहाँ पर जो है एक अच्छा फायदा यहाँ पर होने वाला है। भारतीय गवर्नमेंट हमेशा से लेट काम करती है, लेकिन भाई अगर अब भी कर दे तो यह एक जो है कहा जाए तो एक क्रांति हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया प्लान टू रोल आउट एआरसी। अभी क्या होता है एआरसी बताऊंगा, रूपी बैक स्टेबल क्वाइन बिल्ट बाय पॉलीगॉन चैन एएन की एआरसी के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीडीसी डिजिटल जो इसका सर्टिफिकेशन देती है या मैनेज करती है, उसके फ्रेमवर्क के द्वारा जो सारी चीजें मेंटेन की जाती है, उसके द्वारा यहाँ पर होने वाला है। अब देखा जाए तो यही लिखा गया है कि 1:1 के रेशियो में रहेगा, यानी कि एक 100 रुपया आपका 100 यूएसडीटी नहीं कर सकते हम लोग, आईएनआर का जो भी नाम रखा जाएगा उस हिसाब से यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर आपने 2-3 चीज कॉमन नाम सुना। क्या नाम सुना आपने कॉमन? एक तो आपने सुना यहाँ पर एआरसी, इसका मतलब होता है एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, ठीक है, या सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। अब पॉलीगॉन चैन के द्वारा होगा और इसमें यूएसडीसी यूएस का भी यहाँ पर नाम हमें देखने को मिल रहा है। सारी चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि मुझे भाई दुबई पैसे भेजने थे या विदेश में पैसे भेजने हैं, तो आपको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आपका पैसा एक दिन में वह भी जाएगा भी नहीं और इतना आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे कि आप उसको समझ लो कि आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो कोई भी स्टेबल कॉइन लॉन्च होती है तो उसके पीछे एक बैकिंग होती है। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि अमेरिका बेस्ड, यूएस बेस्ड बहुत सारे जो है कॉइन है, ठीक है, बहुत आप देखते होंगे क्रिप्टो में कॉइन है, उसमें से यूएसडीटी भी आपका है और यूएसडीसी भी है। और आपको पता है कि यूएसडी1 करके एक स्टेबल कॉइन निकला है जो अमेरिका के द्वारा और ट्रंप के द्वारा बैक है ऑफिशियल। तो इसके पीछे क्या होता है कि जितना यूएसडीटी मिंट होगा या रिलीज होगा, उसके पीछे पहले तो उतना या तो एसेट गोल्ड रिजर्व रखा जाएगा या कोई बॉन्ड, ठीक है, या कुछ भी उसके पीछे बैकिंग रहेगी कि भाई इतना हम मिंट कर रहे हैं, इतना हमारा पैसा स्टोर करके रख लो। इससे क्या होता है कि हम लोग यूएसडीटी या यूएसडीसी कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। हम अगर यूएसडीटी खरीद रहे हैं तो यानी कि हम उनको पे कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो पैसा उनके एसेट और रिजर्व में जाएगा, तो उससे उनका जो है बॉन्ड और सारी चीज़ें जो है ज़्यादा खरीदाएंगी और एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि ग्रोथ मिलेगा उनके इकोनॉमी में। यही बात हमेशा से कही जाती है। लेकिन इससे एक और फायदा होने वाला है कि हमारा जो है आईएनआर से हम कहीं भी किसी भी देश में जो पैसे भेजने चाहेंगे घर बैठे अपने फोन से भेज सकते हैं। क्या है प्रोसेस, उसको चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर आपको भारत से विदेश में पैसे भेजने हैं, अगर आप क्रिप्टो के थ्रू भेज रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप पैसे भेजोगे तो वह यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ की लोकल करेंसी एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा। इससे लेंदी टाइम भी लगता है और फीस भी लगती है। अब अगर भारत में एआरसी के थ्रू जो आईएनआर बैक स्टेबल कॉइन आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि भारत या विदेश में सीधे आप एआरसी आईएनआर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सबको पता है कि कोई भी फॉरेन का पेमेंट आता है, क्रिप्टो का छोड़ दें तो कोई भी
आईएनआर में आता है यूट्यूब का या कुछ भी या कोई भी भेजना है तो वो स्विफ्ट के थ्रू आता है, स्विफ्ट कोड के थ्रू, स्विफ्ट बैंकिंग के थ्रू, जिसमें 2 से 5 दिन लग जाते हैं और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में फीस पे करनी पड़ जाती है, मैक्सिमम कभी कभी 12% तक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यह लॉन्च हो जाएगा तो इसे 5 से 10 सेकेंड में भी ट्रांसफर हो जाएगा और फीस 0.1 से 1% का लगेगा। तो सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है बच जाएगा और हर बार आपको डॉलर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो पहले करते हैं या जो अभी कर रहे हैं इसमें 2 बार कन्वर्जन होता है, तब जाकर के जो है चीज़ें होती हैं। अगर मान लो हमें दिरहम में भेजना है तो पहले आईएनआर को यूएसडीटी में करेंगे या यूएस डॉलर में करेंगे, तब जाकर के उसमें उसके जो लोकल करेंसी उसमें होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएस डॉलर जो है पूरा डोमिनेंस है, उसी के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन अभी आ जाएगा तो कोई भी हमें डॉलर का कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, आईएनआर से सीधे हम लोग जो है उसके एआरसी के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें 24/7 हमेशा 365 दिन चालू रहेगा, हर सेकेंड में कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बाइनेंस से यूएसडीटी या यूएसडीटी से खरीदते हैं या कॉइनबेस से खरीदते हैं तो वो अमेरिकी सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएसडीटी जो है और यूएस डॉलर जो है वह अमेरिका का बैकिंग है, तो उसके रिजर्व में पैसे चले जाते हैं। अगर हम एआरसी के थ्रू खरीदेंगे तो भारत के बैंक में और भारत के बॉन्ड एफडी में पैसे आएंगे, जो कि हमारा रिजर्व पोर्टफोलियो बढ़ाएगा और भारत की जो है इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी और यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी एक्सचेंज कभी बंद हो जाते हैं, जैसे एफटीएक्स हुआ तो सारे भारतीय का पैसा लॉस हो जाता है। लेकिन जब यह रूल आ जाएगा, एआरसी भारत में रेगुलेट करेगा, आरबीआई कंट्रोल करेगा, तो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें यहाँ पर कोई घपलाबाजी नहीं कर पाएगा जैसे टीडीएस वगैरह की चीज़ें, लेकिन भाई सेफ हो जाएगा। कौन कितना मैसेज कर रहा है भाई। अब कहा जा रहा है कि भारत में 4 से 6 बिलियन का क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें 90 से 95% यूएसडीटी या यूएसडीसी पर निर्भर रहता है। अगर 50% का मार्केट शेयर भी एआरसी कंप्लीट कर लेता है, 2 बिलियन भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भारत की सरकारी बैंक में एफडी पड़ा रहेगा, जिससे भारत का लोन और ब्याज सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी। काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है। इससे क्या होगा कि भारत का पेमेंट सिस्टम भी तेज हो जाएगा और यही सब है, रेमिटेंस के थ्रू सारी चीज़ें होने वाली है। अब देखो, अमेरिका काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहा है। हर एक देश के बारे में आपने सुना होगा कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो भाई जैसे इंडियन गवर्नमेंट अगर लॉन्च कर देती है तो समझ लो कि पूरे जो भारतीय के हर एक यूजर के लिए, वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो या ना हो, हमेशा उसके लिए जो है फायदेमंद ही रहने वाले हैं। तो मुझे तो यह न्यूज़ सुनकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। इसको यहाँ पर रिपोर्ट किया है कॉइनडेक्स ने और मल्टीपल जगह जो है इस समय सर्कुलेट हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं, देखते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट कब तक इसको लाती है। मेरे समझ से तो ला देना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या है, क्योंकि भाई अभी मैं परसों ही यह प्रॉब्लम झेला था।